ओम शांति। आज 23 सितंबर 1973 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है, विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाला ही विश्व अधिकारी। बाबा ने कहा, जैसे बाप के बारे में गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्माएं समझते हो? फिर बाबा ने कहा, जब तक वेस्ट संकल्प, बोल और कर्म है तब तक बेस्ट नहीं बन सकते। तो बेस्ट बनने के लिए वेस्ट को खत्म करना पड़ेगा। बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित रहने से सदा रेस्ट अनुभव करेंगी। बाबा ने कहा, शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं, आराम के साधनों में आराम से रहना यह भी साधारण बात है, लेकिन बेआरामी में आराम से रहना इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। फिर बाबा ने कहा, विश्व सागर के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम व सुख और शांति की शैया बनाना है। फिर बाबा ने कहा, जो ऐसी स्थिति में स्थित हैं अर्थात बाप की याद में मगन हैं, वह ही सदा निर्विघ्न है। बाबा ने कहा, कोई तो अब निर्विघ्न बन रहे हैं, कोई बन गए हैं, जो बनने वाले हैं वह अपने में बिजी हैं, क्योंकि जब तक स्वयं न बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति ही कार्य कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो बन गए हैं उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना। जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। बाबा ने कहा, जो बने हैं उनका कर्तव्य है विघ्न विनाशक, डबल लाइट हाउस और माइट हाउस, क्योंकि आपको 2 कार्य करने हैं, किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, और सब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बाबा ने कहा, अंधों को डिवाइन इंसाइट या तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को देख भी सकें। फिर बाबा ने कहा, डबल लाइट और माइट हाउस बन, दोनों का बैलेंस ठीक रख, हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। तो अपने साथियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो। फिर बाबा ने कहा, अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं तक लाइट व माइट देने वाला बना हूँ। जब तक लाइट देने वाली अब बनेंगे, उतने ही छोटे व बड़े राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिसको टीचर कहते हैं, वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। फिर बाबा ने कहा, राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उनको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। फिर बाबा ने कहा, अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। बाबा ने कहा, जो अब इन सब के अधिकारी बनेंगे वह ही वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, आप अपने 21 जन्मों के फीचर भी देख सकते हो, अगर आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ हो तो। फिर बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो,
एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो, तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी, अर्थात 75% रिजल्ट होगी। बाबा ने कहा, अब लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, 2 मत को छोड़कर 1 मत को धारण करो। 2 मत कौन से? मनमत और परमत। छोड़नी है, एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। एक तो परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं, दूसरी स्तुति में आने से स्थिति नहीं बनती है। बाबा ने कहा, इसलिए स्वस्थिति को धारण करना है, जैसे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, परिस्थिति के कारण स्वस्थिति नहीं होती और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती, तो स्तुति में कभी नहीं आना। बाबा ने कहा, अब की अल्पकाल की स्तुति को सदा काल की स्थिति को कट कर देती है। बाबा ने कहा, जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल रहेगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल में व कर्म में यह नहीं दिखलाया, पहले मैं यही कहा, पहले आप सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि व दृष्टि को आगे रखा। बाबा ने कहा, फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अच्छा, ओम शांति।